आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टॉपिक बताने जा रहे हैं कि जैसे आप कोई गलत स्पेलिंग आपको लर्न है और आप चाहते हैं कि हम अगर वो इनकेस गलत हम टाइप करें तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाए, या तो आप ऐसा चाहते हैं। या दूसरा वर्क हम ये बताएंगे कि जैसे कहीं भी हम जॉब करते हैं, जैसे मेरी कोचिंग का नाम हो गया आसाई शिक्षा सेवा संस्थान, बड़ा नाम है। अगर हम किसी को जॉब पे रखें डाटा एंट्री में तो बार बार आसाई शिक्षा सेवा संस्थान टॉपिक में आएगा लिखने को। तो हम ऐसा कर लेंगे कि जैसे ही आसाएं लिखें और स्पेस दें, ऑटोमेटिक पूरा नाम आ जाए। देखिए वो कैसे होता है, अब वो हम सिखाने जा रहे हैं आपको। जैसे यहाँ पे अभी हमने शायद सपोज करिए सेव किया होगा तो नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी हमने इसमें सेव नहीं किया है तो नहीं आ रहा। अभी हम आपको इसमें सेव करके दिखा देते हैं किस तरीके से आता है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आप ऐसा वर्ड कोई भी लिखिएगा, जैसे हमने अपनी कोचिंग का नाम लिख दिया इस तरीके से। रेड लाइन आ रही है क्योंकि आसान हिंदी वर्ड है, तो ध्यान रखिएगा वो रेड आ रही है उससे कोई मतलब नहीं होता, प्रिंट होके नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ आपको करना क्या है, रुकिए एडमिट कर लें हम। सर किसी और को होस्ट बना दीजिए। अच्छा होस्ट किसी और को कर दें, चमन आपको कर दें। यस सर कर दीजिए। कर दिया है, आप एक्सेप्ट करते रहिएगा जो है कुछ चालू है, ठीक है। बंद कर दो। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, बाकी लोग एक्स्ट्रा लोग मौसम के मोबाइल सर मैं होस्ट नहीं हूँ सर। है। मैं होस्ट नहीं हूँ सर। चमन आपको किया है होस्ट हमने। नो सर कोई और है। अच्छा अंकित को किया, अंकित को आपने अंकित को कर दिया। अंकित को किया, मेरे को कर दो, मेरे को कर दो। आप कहाँ हो, क्या नाम है? सुरेंद्र मोदी, सुरेंद्र अच्छा मोदी। ठीक ठीक ठीक, ये सुरेंद्र मोदी है। आप सर आप कुछ नहीं कर सकते, आप होस्ट ही कर सकता है जो कर सकता। आप तो होस्ट करेगा ना जो भी है अंकित। चलो हम बता रहे, ध्यान दो, आप सब साइलेंट है। चलिए देखिए आसान ही हमने लिखा, सपोज करिए कोई भी शब्द आपने लिखा, हम याद रखिएगा जैसा लिख रहे हैं ध्यान रखिए, ए कैपिटल ASHAYEIN आसान लिखा। हम चाहते हैं कि जब भी हम स्पेस दें अपनी कोचिंग का पूरा नाम आ जाए, आसान शिक्षा सेवा संस्थान। अब हमें स्पेस दिया तो रेड लाइन आ रही, आपको क्या करना है, F7 की दबानी है, ऑटो करेक्ट जिसे कहते हैं F7 की, ठीक है। स्पेलिंग ग्रामर के लिए आती है ये इस तरीके से। ऑप्शन में आना, ध्यान से फिर ऑप्शन में आना और ऑटो करेक्ट में आना। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑटो करेक्ट में आने के बाद यहाँ पे पूरा नाम सेव कर देना है। आप जैसा सेव करेंगे वैसे ही आएगा। अगर पूरा कैपिटल कर देंगे तो कैपिटल में आएगा, या पहला लेटर कैपिटल आसान है, पहला लेटर कैपिटल हम कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं। इस तरीके से हमने करके इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, हमने एक इसमें कैपिटल किया था तो वैसे ही आएगा। ओके और ओके कर दिया। अब इसके बाद देखिए ये अपने मन से नाम आ गया। अब लेकिन इन केस हम कभी भी, जैसे हमने देखिए ऑफिस बंद कर दिया और हम देखिए फिर से वर्क ओपन कर रहे हैं, अब हम आसाएं कभी भी लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक पूरा नाम आएगा। देखिए हम दिखा देते हैं लिख के आपको। देखिए हमने यहाँ पे ए कैपिटल करके आसाएं लिखा, स्पेस दिया, देखिए ऑटोमेटिक नाम आ रहा है पूरा, ठीक है। इस तरीके आप अगर सपोज करिए आपको कोई मीनिंग है बार बार, जैसे आकांक्षा की स्पेलिंग ज़्यादातर लोगों को नहीं आती, आकांक्षा कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा आकांक्षा, AKANKSHA, ये होती है आकांक्षा की स्पेलिंग, लेकिन ज़्यादा लोगों को नहीं होती। तो आप क्या करिए, आपको जो आती है आकांक्षा ऐसे आता है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, F7 की दबाया, एक बार किसी से पूछ के या कहीं से देख के हमने सही स्पेलिंग सेव कर दी, यानी गलतियां नहीं होंगी। आपने यहाँ पे लिख दिया, सही स्पेलिंग देख के लिख दिया, ये ऐड कर दिया, ओके कर दिया, फिर ओके।
अब हम इस कंप्यूटर में कभी भी ये टॉपिक आएगा कि आकांक्षा लिखो, तो हम अपना जो गलत हमें याद है हम वही लिखेंगे। ए कैपिटल था, क्या लिखा था भूल गया, AKANSHA, याद है क्या लिखा था? ये लिखा था, नहीं सही हो रहा है। ऐसे, हाँ ऐसे था डायरेक्ट रुकिए ऐसे। रुकिए, हम देख ले रहे हैं जाके। देखो आप देख भी सकते हैं ऑटो करेक्ट में जाके कि आपने क्या सेव किया था। तो यहीं पे ऑटो करेक्ट में आके हम देख लेते हैं आकांक्षा को हमने क्या सेव किया है। यहाँ पे देखिए लिस्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आकांक्षा ढूंढ सकते हैं। ये देखिए आ रहा है, हमने लिखा था आकांक्षा, ये याद रखिएगा आपकी। देखिए AKANSA ये लिखेंगे तब आकांक्षा अपने मन से आएगा, ठीक है। जी सर। आकांक्षा लिखा है, सही लिखा है ना? जी सर। सर एच नहीं क्या? अच्छा ए नहीं था सर, एच आ गया। देखिए, हाँ सही हो गया। हमने क्या किया था, AKANKSA। देखिए क्या फिर गलत हो रहा है, क्या ना लिखा था? के नहीं है, के। हाँ ठीक है, ये सही है ना? ऐसे डायरेक्ट देखिए अब स्पेस दिया, ऑटोमेटिक हो गया। सही, समझ में आ गया? यस सर। तो ऐसे अपनी गलतियों को आप बचा भी सकते हैं और बड़े काम को छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए? अब देखिए, अब इसके बाद देखिए, जैसे सपोज करिए अगला टॉपिक बता रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे अगला टॉपिक ये है, जैसे किसी आप केस को विभाग में या कहीं पे जॉब लग जाती है डाटा एंट्री, वहाँ एप्लीकेशन वर्क बहुत होता है। तो केसको में ज़्यादातर एप्लीकेशन बार बार यही लिखाते रहते हैं। जैसे लिखा हमने सेवा में केसको विभाग लखनऊ, अल्ट 0197 लखनऊ, अरे एन बनेगा पहले, ठीक है, लखनऊ। और उसके बाद उच्च अधिकारी लिख दे रहे, उच्च अधिकारी, ठीक है। अब इसके बाद नीचे रहता है महोदय, इस तरीके से, और कामा रहता है। अब ये टॉपिक बार बार यूज होता है, बाकी नीचे का मैटर तो कुछ अलग भी हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम शॉर्टकट बार बार लिखने से बचने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और ध्यान दीजिएगा इंसर्ट में आइएगा। इंसर्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, क्विक पार्ट में आना है। क्विक पार्ट में आने के बाद सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट में सेव कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा। अब ये हो गया सेव। अब देखिए कभी भी हम ये सिस्टम जैसे टॉपिक बंद कर रहे हैं, ये सेकंड वाला यस कर दीजिएगा, ठीक है। अब विंडो आर करिएगा और विन वर्ड। अब कभी भी इस सिस्टम में आप आके बैठोगे और जैसे किसी ने कहा कि जरा एप्लीकेशन टाइप करो, तो आप तुरंत क्या करोगे, क्विक पार्ट में जाओगे। वो जो आपने क्विक पार्ट बना रखा है वो आपका सेव है, ये देखिए सेवा में क्लिक करेंगे वो तुरंत आ जाएगा। बाकी आपका वो जो टॉपिक आगे बताते हैं लिखना स्टार्ट करिए, समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, आपको क्या बताने जा रहे हैं हम। यहाँ पे बुक मार्क बताने जा रहे हैं, ठीक है। बुक मार्क का यूज समझ लीजिए क्या होता है। इक्वल RAND ब्रैकेट, जैसे सपोज करिए किसी ने आपको नोट्स दिया, आपको अगर किसी ने नोट्स दिया, नहीं चाहिए नहीं, हेलो, हाँ चलिए देखिए यहाँ पे आप देखिए, जैसे किसी टीचर ने आपको नोट्स भेजे ऑनलाइन, आजकल जैसे पढ़ाया जा रहा है बहुत, तो अगर किसी ने नोट्स आपको भेजे और टीचर ने कहा कि बेटा हमने बुक मार्क कर दिया है, आप जो हमने बुक मार्क किया उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ना, वही आएगा। बुक मार्क में ध्यान दीजिएगा, एक शब्द को बुक मार्क कर देते हैं। जैसे उन्होंने पहला पैराग्राफ ये बुक मार्क कर दिया, तो यूज सेलेक्ट कर लेना और बुक मार्क में क्लिक कर देना। सभी को सुनाई दे रही मेरी आवाज़? बिल्कुल सुना दे रही है। हाँ, तो देखिए यू को सेलेक्ट करके फिर बुक मार्क में क्लिक करिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यू को जब सेलेक्ट करिएगा ऐसे,
तो यहाँ ध्यान से इसको चाहे तो ऐसे राइट क्लिक करके कॉपी करिएगा और चाहे तो कंट्रोल सी करिएगा, ठीक है। और बुकमार्क में क्लिक करके कंट्रोल वी करिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल वी और ऐड कर दीजिएगा। फिर दूसरा टीचर ने जैसे दूसरा बुकमार्क टीचर ने क्या किया कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ लेना, फिर यहाँ पे उन्होंने कहा ये ऑन वाली लाइन, तो ये इसको भी सेलेक्ट करके कंट्रोल सी किया, हमने यहाँ बुकमार्क कर दिया। यहाँ क्लिक करके कंट्रोल वी आ गया, इसको भी ऐड कर दीजिए। तीसरा बुकमार्क उन्होंने क्या किया, ऑन तो हो चुका है, अब कुछ नया ले ले। ये लिया, कंट्रोल सी किया और बुकमार्क में गए, इसको भी हमने बुकमार्क कर दिया और ऐड कर दिया। उसके बाद इतना बुकमार्क कर दिया। अब ये चाहे तो आप सेव एज कर दीजिए, नहीं तो अभी हम यहीं पे खुले पे दिखा देते हैं। बुकमार्क पे हम जाएंगे, टीचर ने कहा बेटा जो जो हमने बुकमार्क किया है उसको पढ़ लो। हम सीधे क्या करेंगे, बुकमार्क में जाएंगे तो हमें तो सिर्फ ये दिखेगा चेंज ऑन यू। अब इसमें चेंज ऑन यू कहाँ है, आप चेंज में क्लिक करेंगे और गो टू करेंगे, सीधे वही पैराग्राफ दिखा देगा। फिर ऑन में क्लिक किया, सीधे गो टू, वही पैराग्राफ खुल जाएगा। यू में क्लिक किया, सीधे वही। तो इसे कहते हैं बुकमार्क। यानी आप कुछ लाइनों को या पैराग्राफ को बस याद रखिएगा, दो टेक्स्ट ना करिएगा बुकमार्क। जैसे हम ट्राई करते हैं दो शब्द, तो देखिए दिक्कत क्या आती है, आपको दिख जाएगा। जैसे ये सेलेक्ट कर रहा है, कंट्रोल सी किया और ये बुकमार्क किया, यहाँ पे कंट्रोल वी। अब देखिए ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, दो शब्दों में नहीं आ रहा है ना, समझ गए कि नहीं? जी सर। हाँ, तो इसलिए एक शब्द को, हाँ एक शब्द को करिएगा आप लोग बुकमार्क, ठीक है। मतलब ये भी दिक्कत पता चला हम यहाँ एक कर रहे हैं, आप लोग दो दो करने लोगों को हो ही नहीं रहे हैं, तो ये समझ जाइएगा, ठीक है। समझ गए ये? अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है जैसे मेरा कोचिंग है, तो हम आप लोगों के लिए जैसे नोट्स अगर तैयार करें तो हम सोचेंगे कि नोट्स अगर हम तैयार कर रहे हैं, हम सोचेंगे कि मेरे हर पेज में ऑटोमेटिक पेज नंबर लिख के आ जाए, ऑटोमेटिक मेरा कोचिंग का नाम लिख के आ जाए। तो हम क्या हेडिंग लेंगे, इंसर्ट के अंदर आपको मिलता है हेडर। हेडर पे जाइएगा, आप ये हेडिंग ले लीजिएगा। ये हेडिंग लेने के बाद यहाँ पे कोचिंग का नाम लिख दिया हमने, आशाएं कंप्यूट। अब तो देखिए ऑटोमेटिक आएगा स्पेस देने के बाद। अब बस नीचे यहाँ पे डबल क्लिक करिएगा। अब ध्यान रखिएगा, आप जितने नोट्स हमने इक्वल रैंड करके यहाँ पे 100 पैराग्राफ, यानी 100 पैराग्राफ तो पेज भर जाएंगे काफ़ी। देखिए हर पेज में, यानी देखिए हम इस समय लास्ट कौन सा पेज नंबर है, देखिए ये भी देखने का तरीका क्या होता है, पेज नंबर कैसे देखना है आपको। व्यू में, एक तो ये भी पीछे नहीं छोड़ेगा, व्यू में जाइएगा, W, देखिए ये शॉर्टकट होता है। जैसे हम बार बार कर रहे हैं तो मेरे स्क्रीन में सामने ये आ जाता है। ये आप लोग को दिखता है कि नहीं, जूम मीटिंग वाला? नो सर, नहीं दिखता है। अच्छा, तब हम लोग हमारे में बार बार ये आ जाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे ये देखिए हम अल्ट बटन दबा देंगे तो सभी की का शॉर्टकट आ जाता है। तो व्यू का आ रहा है W, तो W दबा के हम उसके अंदर चले जाते हैं। आ गया। अब ये देखिए हमें इसमें कहाँ जाना है, डॉक्यूमेंट मैप में क्लिक कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके डॉक्यूमेंट मैप कह रहे हैं, सॉरी थंबल्स में क्लिक करिएगा। थंबल्स में क्लिक करने से क्या फ़ायदा होगा, आपने कितने पेज की बुक बनाई है पहली बात तो ये दिख जाएगा। तो 12 पेज हैं। अब देखिए आप 12 के बाद हमने 10 पेज में क्लिक किया, देखिए 10 पेज में भी मेरा कोचिंग का नाम लिखा होगा। इसी तरीके सभी पेजों में मेरी कोचिंग का नाम ऑटोमेटिक लिख कर आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर नहीं मेंटेन हुए हैं, कितने पेज हमने लिखे हैं। तो आप क्या करोगे, इंसर्ट में जाओगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, फूटर में जाना है। हेडर था, ये फूटर था, ठीक है। अब फूटर में जाइए तो देखिए पेज नंबर दिखा रहा है, ये वाला ले लीजिए। ये ले लिया, ज़्यादा अच्छा है 10 नंबर। और टाइप टेक्स्ट में जैसे आप लोगों ने देखा होगा विद्या पब्लिकेशन, काका 10 ईयर, ऐसे कुछ भी आप नीचे लिख सकते हो। या हम ये लिख देते हैं PTO, मतलब प्लीज़ टर्न ओवर, इस तरीके लिख के ओके। अब हर पेज में आप मेरे नोट्स में ऑटोमेटिक छपा पाओगे PTO और पेज नंबर 10, ये हो गया देखिए 11। यानी जितने पेज की हम बुक बनाएंगे ऑटोमेटिक मेंटेन होगा, आपको लिखने का बवाल नहीं है। बहुत से लोग लिखते हैं कि पेज 1 हो गया, 2 हो गया, 3, लेकिन ऑटोमेटिक आप इस तरीके से फंक्शन लगा सकते हैं। समझ में आया ये? यस सर। चलिए तो वर्ड में आज के लिए इतनी वीडियो रखते हैं, ठीक है। फिर टैली की क्लास भी लगा दी जाए। समझ में आ गया कि नहीं?
जी सर। जी, और एक तो ठीक है, ये क्लोज कर रहे हैं और ये वीडियो देखिए अब ये